नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने नीट एवं नेट के पेपर एवं नर्सिंग घोटालों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में इंदौर में जिला कांग्रेस प्रभारी एवं पूर्व विधायक रवि जोशी, शहर प्रभारी अवनीश भार्गव एवं ग्रामीण प्रभारी गजेंद्र सिंह सिसोदिया एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की मौजूदगी एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जून मौजूद थे। नीट, नेट एवं नर्सिंग में पेपर लीक घोटाले को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन कलेक्टर चौराहा स्थित गंजी कंपाउंड पर आयोजित किया गया। धरना आंदोलन के बाद राष्ट्रपति के नाम दिए ज्ञापन में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर देश की केंद्रीय एजेंसी एनटीए द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन किया जाता है। इन परीक्षाओं में देश के लाखों छात्र छात्राएं अपने स्वर्णिम भविष्य देश निर्माण में अपने योगदान व परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए हिस्सा लेते हैं। इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं द्वारा अथक परिश्रम, अध्ययन व समर्पण निहित होता है, जिसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। इन छात्र छात्राओं की शिक्षा, कोचिंग में लगने वाली फीस व साधन, उनके परिवार के त्याग व उठाई गई कठिनाइयों की अनुभूति, मानव संवेदनाओं का सर्वत्र इन छात्रों के अध्ययन व परीक्षाओं में दांव पर लग जाता है। इन सब के उपरांत जब पेपर लीक, नकल व परीक्षाओं में व्याप्त धांधलियां योग्य परीक्षार्थियों को किनारा कर अयोग्य के पात्रों को आगे करती है, तो हर विवेकशील भारतवासी का सिर शर्म से झुक जाता है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द किए जाने से छात्र छात्राओं का जो समय वह आयु बर्बाद हो जाती है, उसकी भरपाई संभव है। कांग्रेस के ज्ञापन में नर्सिंग घोटाले व पेपर लीक प्रकरण के उत्तरदायी प्रदेश के चिकित्सा मंत्री को शीघ्र बर्खास्त करने की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश महावर, पुलिस, युग का इंसाफ, इंदौर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह दिल्ली की सरकार चल रही है, जिस तरह भोपाल की मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, बड़े दिनों बाद, कई महीनों बाद मन की छटपटाहट नरेंद्र मोदी जी की 4-5 महीने बाद मन की बात करने का मौका मिला। मेरे देश की नौजवान पीढ़ी सोच रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब अपने फूटे मुंह से हमारे भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे, नीट के घोटाले के बारे में चर्चा करेंगे, नेट के घोटाले के बारे में चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बेरहम सरकार के मुखिया, जिनके सीने में मानवीय संवेदनाएं नहीं है, उन तड़पती हुई नौजवानी के बारे में एक शब्द भी नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं किया। अब ये नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि चोर मचाए चोर, चोर चोरी भी करवा रहा है और चोर भी मचा रहा है कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। विश्वास सारंग के रूप में एक भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री इस प्रदेश को मिला। मेरी बहन पे आरोप लगाया कि ये घोटाले नर्सिंग के सुश्री विजय लक्ष्मी साधो के कार्यकाल में। मैं प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की, हमारी समाचार की सरकार जब आई, विजय लक्ष्मी साधो स्वास्थ्य मंत्री बनी, शिवराज के कार्यकाल के, विश्वास सारंग इन लोगों के कार्यकाल के कम से कम 300 कॉलेजों की परमिशन निरस्त की और ये शर्त लगाई कि जो शर्तें पूरी नहीं करेगा 10 लाख रुपए का बांड भरवाया, ये 10 लाख उनसे वसूले जाएंगे। आज देश की नौजवानी देख रही है, नीट के माध्यम से वो किसान का बेटा जिसे पढ़ा लिखा के घर में भले एक टाइप का चूल्हा जलता हो, वो अपने बेटे को पढ़ाता है, नीट की परीक्षा दिलाता है। वो समझता है और देश के लोग समझते हैं कि नीट के माध्यम से जो डॉक्टर बनेंगे वो डॉक्टर देवदूत होंगे, वो डॉक्टर मौत से लड़ाई लड़ा के जीवन की जंग जिताएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
देवदूत नहीं, यमदूत दिलाए जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश का है। ये डॉक्टर मोहन यादव तो नकली डॉक्टर दिखता, असली डॉक्टर तो यह बैठा है। नगर निगम के घोटालों के मास्टरमाइंड, असली डॉक्टर तो वो है, डॉक्टर मोहन यादव। वो डॉक्टर गलत लगाता, यहाँ के चक्षु को डॉक्टर लगाना चाहिए। भ्रष्टाचार के डॉक्टर श्रीमान 1008। तो ये कांग्रेस सड़क पे लड़ाई लड़ेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस नारे के खिलाफ जो नकली नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वाह यार, गजब का नरेंद्र मोदी, खिला भी रहा है, लुटा भी रहा है, भ्रष्टाचार की नई परिभाषा भी लिख रहा है। तो कांग्रेस अंतिम समय तक देश के नौजवानों की लड़ाई लड़ेगी, देश के किसानों की लड़ाई लड़ेगी, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी। अपने कांग्रेस के साथियों को, ये आपके दिल में जज्बा है संघर्ष करने का, मजलूमों की लड़ाई लड़ने का। आज ये जन सैलाब जो दिख रहा है, ये आपके परिश्रम है, ये आपका लोगों से जुड़ाव है। इसी तरह लोगों के साथ में मिलकर चलते रहो, मंजिल निश्चित रूप से आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कि जब जब युवा जागा है, जब जब कांग्रेस जागी है, इन दुरंगों को भगा भगा कर इस देश और प्रदेश से भगाने का काम इन कांग्रेस के नौजवान साथियों ने किया है। साथियों, किसी ने कहा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपकी संतान दुष्ट है, कपूत है, तो आप कितना ही कमा ले वो उसको बर्बाद कर देगी। और अगर आपकी संतान के गुण सच्चे हैं, तो आप कितना कुछ ना दें, लेकिन वो आपका नाम आगे बढ़ाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 साल में जो देश में जितना भी विकास कांग्रेस की सरकार ने किया, उसको बेचने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और सरकार ने किया। साथियों, इस देश में जब नीट की बात होती है, इस देश में जब पेपर घोटाले की बात होती है, आदरणीय रवि जोशी जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे संगठन के दोनों मुखिया आदरणीय चड्डा जी, आदरणीय शिव भैया यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सदन में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौकसी जी मौजूद हैं। मेरे परिवार के सभी एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी साथी मौजूद हैं। और मेरे पहले चिंटू भैया ने जिन जिन लोगों के नाम लिए, सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, जब घोटाले की बात होती है तो घोटाले सिर्फ पेपर के लीकेज नहीं हुए हैं। इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं की इज्जत लीकेज हुई है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ के सम्मान का हनन हुआ है। और लीकेज होने की अगर हम बात करते हैं, ये तो वही भारतीय जनता पार्टी है। जब हमारी बहनें सड़कों पर बैठी हुई थी दिल्ली में, तब भारतीय जनता पार्टी के देश का प्रधानमंत्री चंद कदमों पे होकर भी उसके पहुंच पाने में असमर्थ था। ऐसे लोग नारी शक्ति की बात करते हैं। और मैं एक बात को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस परिवार आज पुरजोर तरीके से आपके साथ खड़ा है। मेरे पूरे सभी साथियों ने पहले भी अपनी बात रखी, कि मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। कल काफी विस्तार से मेरी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी साथियों से बात हुई। शिव भैया यहाँ पर मौजूद हैं। हमने कोशिश की ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अधिकतम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे, और मुझे इस बात का भरोसा और अंदाजा, इस बात की मुझे तसल्ली भी है कि आप सब लोग ने कांग्रेस की ताकत को मजबूत करने का काम किया है। मेरे बड़े भाई आदरणीय भार्गव, कोई सफाई नहीं हुई। पहले जमाने में 1 महीने पहले से नाले साफ किए जाते थे। आज जरा सा पानी भरता है, 2-3 फुट सड़कों में पानी आ जाता है, लोगों को घरों में पानी भर जाता है। आप देखिए, हमारे नर्मदा की जो टंकियां हैं वो पूरी नहीं भरी जा रही हैं। जो प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है, जो ये मिली जुली भ्रष्टाचार के नया तरीका सीखा है, इसलिए मैं महापौर जी से मिलजुल करूँगा। और जो वर्मा जी आए नए कमिश्नर, और कैलाश विजयवर्गीय को जो बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, वो जनता को भजन गा के मोहित कर लेते हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो आपने नर्मदा की टंकी का जो आपने ठेका दिया कंपनी को,
बड़ा पेपर लीक, सबसे पहले सीबीआई को अगर कोई एफआईआर लॉन्च करना थी तो वो देश के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ करना थी और एक चीज साबित करना थी कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ेंगे। मैंने देश का नहीं बोला, क्योंकि अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बचे, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के और उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री बचे। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि ये जो 4-5 साल के लिए फिर सरकार बन गई, हो सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव का गिर जाए, उस दौरान उनकी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मजबूत हो जाए, हर एक नेता मजबूत हो जाए और हर एक भ्रष्ट उद्योगपति को मजबूत कर दे, ताकि आने वाले समय में मजबूती से उनका काम चलता रहे। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित हैं और अन्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। नगर निगम में हम लगातार हम सब मिलकर महिला कांग्रेस की मंगलोर मैडम जी अध्यक्ष, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महिला। घोटाला हुआ, अभी नगर निगम में जो घोटाले हुए हैं, इतने घोटाले सरकार ने किए हैं कि अगर आप बात करेंगे तो 400 पार के बाद 400 घोटाले कर चुके हैं ये। हमारे इंदौर की जनता, आप सबसे यह विनम्र निवेदन कि इस समय पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में घोटाला, रोज एक घोटाला नगर निगम का आता है। अभी टैंकर घोटाला आया कल परसों। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, कांग्रेस पार्टी